हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हमको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब कि क्या करा हमने, जो कि वेक्टर्स थे, ठीक है, दो वेक्टर्स के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा कि वेक्टर्स क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि इनको जोड़ना कैसे है, जोड़ना सीख लिया, ओके। फिर हमने उनको घटाना सीख लिया। अब हम क्या सीखेंगे, उनकी मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट सीखेंगे कि जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये होते हैं टू टाइप्स के। कैसे, कितने होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर, एक होता है क्रॉस, ठीक है, यानी कि वेक्टर, ओके, यानी कि अदिश और यानी कि सदिश। मतलब कि ये वे वाले होते हैं जब हम दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करते हैं और जो परिणाम होता है वो कैसा मिलता है, हमको एक अदिश राशि मिलता है, तो क्या हो जाएगा वो डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और जब हम दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करते हैं और परिणाम हमको सदिश राशि मिलता है तो क्या हो जाएगा वो क्रॉस, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट। क्या पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट, यानी कि जब दो की मल्टीप्लाई हम आपस में करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें एक अदिश राशि मिलेगी। क्या मिलेगी, एक अदिश राशि, ओके। तो आप को क्या पढ़ना है, स्केलर प्रोडक्ट। क्या पढ़ना है, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक सदिश कैसे है, ऐसे है, ए वेक्टर है, ठीक है, और एक सदिश ऐसा है बी वेक्टर, ठीक है। ये हो गए दो सदिश, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इन दोनों का प्रोडक्ट देखना है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या निकलने वाला है, और इनके बीच में जो एंगल है वो मान लिया हमने थीटा है। थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में बना एंगल। थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में बना एंगल। ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर हो गए, ओके। तो दो शून्योत्तर सदिश, दो शून्योत्तर सदिश यानी कि जो क्या हो, जीरो ना हो, ठीक है, का अदिश गुणनफल किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से। और ये क्या होता है, यदि हम इनका अदिश गुणनफल निकालना है तो इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इसे बोलेंगे डॉट। डॉट से रिप्रेजेंट करना है। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा क्या है, ए और बी के बीच बना कोण। और थीटा क्या हो सकता है, थीटा हो सकता है 0 से पाई के बीच में, ठीक है, कन्फर्म। थीटा क्या हो सकता है, 0 से पाई के बीच में। 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, पाई से छोटा भी हो सकता है, और पाई भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो थीटा है वो क्या है, 0 से पाई के बीच में, एंड इवन पाई और 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो है ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। क्या है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका परिणाम क्या होता है, ये होता है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब आप कहेंगे कि ये हाउ, कैसे ये एक अदिश राशि है। हम कैसे बोलेंगे कि ये जो है एक अदिश राशि है, कैसे ये एक अदिश राशि कहा है आपने, तो कैसे कहा है, आप देखिए कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर यानी कि ये क्या है, ए वेक्टर का परिणाम जो कि क्या होगा, एक रियल नंबर, ओके। बी वेक्टर का परिणाम क्या होगा, एक रियल नंबर, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक रियल नंबर। और जब रियल नंबर की रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रियल नंबर, ठीक है, कन्फर्म, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, तो क्या मिलेगा, एक रियल नंबर ही मिलेगा। इसीलिए हमने बोला है कि ये क्या है, एक अदिश गुणनफल है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और जो थीटा है वो क्या है, 0 से और पाई के बीच में होगा, ठीक है, ओके। अब यदि थीटा 0 हो तो क्या होगा, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, यदि थीटा 0 हो तो आप देखिए कि ए और बी के बीच में बना कोण कितना हो गया, 0। ए और बी के बीच में बना कोण कितना हो गया, 0, यानी कि दोनों क्या हो गए, एक हो गए, ठीक है। तो हम इसमें 0 वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, ओके। अब आप एक चीज देखिए, यदि ए या बी इन दोनों में से क्या हो, कोई एक 0 हो, या तो हम बोले कि ए वेक्टर क्या हो, 0 वेक्टर, या पहले तो इसे लेते हैं कि ए वेक्टर क्या है, 0 वेक्टर, ठीक है। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये बी वेक्टर बचा, ठीक है, और यहाँ पे 0 वेक्टर, यानी कि थीटा तो परिभाषित ही नहीं हुआ, थीटा तो परिभाषित ही नहीं हुआ। और यदि हम ले लें कि बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर,
बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर तो है हमारे पास लेकिन बी वेक्टर तो है ही नहीं। अब हम कैसे बताएंगे कि इनके बीच में जो थीटा है वो कितना होगा, नहीं बता सकते। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो थीटा है वो नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, कैसा होगा, नॉन डिफाइंड होगा, हम नहीं बता सकते कि थीटा कितना होगा। ठीक है, क्लियर। तो इस कंडीशन में हम क्या कर लेते हैं, जो डॉट प्रोडक्ट है उसको क्या कर लेते हैं, इवन देन 0 मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 0 मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखना है हमको, इसको क्या कर देते हैं, 0 परिभाषित कर देते हैं। अब हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखना है। ओके, तो सबसे पहली तो ये है कि ए डॉट बी क्या आएगी, एक रियल नंबर आएगी। ये हो गया आपकी फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड क्या है कि मान लीजिए ए तथा बी दो शून्योत्तर सदिश हैं। मतलब कि हमने माना, एक तो हमने कहा कि डॉट प्रोडक्ट कब 0 आएगा, डॉट प्रोडक्ट कब 0 आएगा, जब या तो ए 0 हो या बी 0 वेक्टर हो, यही बोला। लेकिन डॉट प्रोडक्ट कब 0 भी आ सकता है, जब ए वेक्टर भी हमें कुछ दिया हो, मतलब कि नॉट इक्वल टू 0, 0 वेक्टर के इक्वल ना हो, और बी वेक्टर भी 0 वेक्टर के इक्वल ना हो। और जब हम बोलें कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 हो, तो ऐसी कंडीशन कब हो सकती है, ऐसी कंडीशन कब हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन हो सकती है जब क्या हो, थीटा 0 हो, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, कॉस 0। ठीक है, हाँ। तो अब हमें देखना है वेक्टर्स ऑफ 2 डॉट प्रोडक्ट। क्या देखना है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को किससे डिफाइन करते हैं, इससे डिफाइन करते हैं, अभी देखा था। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू बराबर होती है दिस एंड दिस इनटू कॉस थीटा, यही होती है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है कि ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट, या फिर क्या बोल सकते हैं, अदिश गुणनफल। मतलब कि जो इसमें परिणाम मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक अदिश राशि मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैंने आपको बता दी कैसे मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक रियल नंबर है। क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, सबसे पहली चीज हमने यहाँ से ये जानी। दूसरा, अभी मैंने आपको बताया कि या तो ए 0 हो सकता है, या ऐसा हो कि बी वेक्टर 0 वेक्टर हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका डॉट प्रोडक्ट है वो हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। लेकिन यदि ए भी 0 ना हो, यानी कि ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 एंड बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, तो तब ऐसा हो सकता है कि जो इनका डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाए, वो 0 हो जाए। अब आप देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम अपने माइंड से करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होगा, इनटू कॉस थीटा। ठीक है, यही है। ओके, जब हम इसमें देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो 0 है नहीं। ठीक है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी नहीं है। लेकिन इट में भी 0, यदि ये 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए। कॉस थीटा अगर 0 हो जाता है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, सिंपल। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि ये 0 हो जाएगा। और जब ये 0 होगा कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या हो, लंबवत हो। क्या हो, आपस में लंबवत हो। एक चीज़ आपको यहाँ से पता चल गई। तो आपको पता चला कि यदि ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 एंड बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 एंड देन हम ये बोलें कि यदि ये 0 है, यदि ये 0 है, मतलब कि ए वेक्टर 0 वेक्टर के इक्वल नहीं है और बी वेक्टर भी 0 वेक्टर के इक्वल नहीं है, और इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। तो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि जो ए वेक्टर है वो क्या होगा, लंब होगा बी वेक्टर पर। डिफाइन, ओके, क्लियर। इससे आगे देखते हैं हम। इवन देन अब क्या हो कि जो थीटा है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि उनके जो बीच में एंगल है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा फिर वो, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ
बी, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरी कंडीशन होगी हमारी, ये दूसरी थी। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। और एक बात देखिए आप कि ए वेक्टर और बी वेक्टर मतलब कि इनके बीच में क्या हो एंगल 0 हो, तो ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये क्या हो, दोनों सेम हो, तो क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ए वेक्टर है और जो ए वेक्टर है इन दोनों में तो अलग अलग हो सकता है, बी वेक्टर शायद इतना हो, ठीक है, अलग है वो तो, लेकिन ए वेक्टर और ए वेक्टर यानी कि दोनों अगर दो वेक्टर सेम हैं, ए वेक्टर की ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि थीटा बराबर पाई हो तो क्या होगा, यदि थीटा बराबर पाई हो तो क्या होगा, फोर्थ कंडीशन क्या है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई, थीटा बराबर पाई हो तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, यानी कि माइनस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, और यदि हम एक में ही लेना चाहें यानी कि सिर्फ एक ही वेक्टर के लिए परिभाषित करना चाहिए तो हो गए 2 वेक्टर के लिए, लेकिन यदि हम एक वेक्टर के लिए परिभाषित करना चाहें तो कैसे परिभाषित करेंगे, यानी कि ए वेक्टर, ठीक है, इंटू ए वेक्टर, और इनके बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, क्लियर, ये होगी आपकी फोर्थ कंडीशन। ये कब होगा, जब थीटा पाई के बराबर हो। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अब आई कैप, जे कैप और के कैप, इनके बारे में हमने पढ़ा है, अलग अलग से पढ़ा है। ये क्या होता है एक्स एक्सिस पे, ये होता है वाई एक्सिस पे, ये होता है जेड एक्सिस पे। अब इनके लिए हम कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है, जैसे कि आई कैप किसके बराबर है, जे कैप किसके बराबर है, इनका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, के कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है। तो अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि आई और आई दोनों क्या है सेम, यानी कि इनके बीच में एंगल क्या होगा 0, एंगल क्या होगा 0। और जब एंगल 0 था तो क्या हो रहा था, जब ये था तो क्या हो रहा था, इनके बीच में जब एंगल 0 था तो मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर हो रहा था, यही पढ़ा था ना हमने अभी। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे आई कैप का मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है, इस पे क्या कर देंगे जे कैप के मॉडुलस का स्क्वायर, इस पे के का स्क्वायर, और इनकी वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ये 1 और ये 1। अब एक और चीज़, यदि आई जे में देखने लग जाएं तो क्या होगा, जे के में देखने लग जाएं तो क्या होगा, और के आई में देखने लग जाएं तो क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा सब 0। तो आपको पता लग गया कि यदि हम सेम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आने वाला है 1, और यदि किसी और से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आने वाला है 0। नेक्स्ट देखते हैं। अब अभी आपने क्या पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट को क्या पढ़ा था, यदि डॉट प्रोडक्ट क्या पढ़ता, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, और यदि हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए इंटू बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, किसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा की। ठीक है, यहाँ से आगे कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, और थीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, डिफाइन। अब आगे देखते हैं कि क्या ये क्रम विनिमय का पालन करता है इनका जो डॉट प्रोडक्ट है, जैसे कि
डॉट प्रोडक्ट से सेंस है जिसकी ए डॉट बी करें तो क्या आएगा, इनकी वैल्यू क्या आने वाली है, और बी डॉट ए करें तो क्या ये दोनों इक्वल रहेंगे, तो करके देखते हैं, इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ये क्या होगा बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, तो इट इज इक्वल, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होगी, सदिश, वैल्यू क्या होगी अदिश, क्या होगी सॉरी अदिश, क्या होगी अदिश। और जब रियल नंबर क्या करता है, रियल नंबर क्या करता है, कम्यूटेटिविटी फॉलो करता है, तो ये क्या करेंगे, कम्यूटेटिविटी को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और पढ़नी है, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। प्रॉपर्टीज, सबसे पहले पढ़ना है हमें वितरण नियम। क्या पढ़ना है, वितरण नियम। तो वितरण नियम क्या कहता है, वितरण नियम कहता है कि जिसकी ये वेक्टर है इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यदि हमें ऐसी कुछ कंडीशन दे रखी है तो हम उसे सॉर्ट आउट करके कैसे लिख सकते हैं, इंटू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर, ये इस चीज़ को फॉलो करता है और इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा है अदिश, किसी अदिश से गुणा, यानी कि लैम्बडा से गुणा। तो जब लैम्बडा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिसकी लैम्बडा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं लैम्बडा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, और इसको आगे भी डिफाइन करके क्या लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं लैम्बडा लैम्बडा बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। ये क्या हो गई, इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, अब हमें देखना है कि यदि जो सदिश है वो घटक के रूप में हो, कैसा हो, घटक के रूप में हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो, घटक के रूप में हो, तो क्या करना। ठीक है, तो इसे करते हैं। अब यदि हमें जो सदिश हैं वो घटक के रूप में दिए हों तो जो इनका डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, उसे निकालते हैं। तो निकालते हैं, क्या हो जाएगा, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ठीक है, डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, अब वितरण नियम से भी हमने पढ़ा था, तो हम इन्हें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले तो ये सारा इस पर, पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 i कैप की मल्टीप्लाई पहले किस में करते हैं, इसमें करते हैं b1 i कैप में प्लस a1 i कैप की मल्टीप्लाई, देखते जाना बच्चों, a1 की b3 में। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे अब a2 की मल्टीप्लाई करनी है इसी प्रकार से, ठीक है, यहाँ तक कर दिया। अभी यहाँ से करते हैं, यानी कि a2 j कैप की मल्टीप्लाई करनी है b3 k कैप में प्लस ये। ठीक है, ये क्या हो गया, हमने इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया। ठीक है, क्या करा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आई कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1, और a1 ये क्या हो जाएगा, a1 b1। ठीक है, आई जे क्या हो जाएंगे आपस में, 0 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपस में, 0 हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, पूरा टर्म 0। ठीक है, ये 0 हो गया। और यहाँ पे के आई क्या हो जाएंगे, 0, आई जे क्या हो जाएंगे, 0, जे जे क्या हो जाएंगे, 1। तो ये क्या आ जाएगा, a2 b2, क्या आ जाएगा, a2 b2। यहाँ से देखते हैं, जे के क्या हो जाएंगे, 0, के आई क्या हो जाएंगे, 0, के जे क्या हो जाएंगे, 0, और के क्या हो जाएंगे,
1, तो ये क्या आ जाएगा A3 B3। यानी कि एक चीज़ यहाँ से पता चली हमें कि यदि सदिश अपने घटक के रूप में हो तो जो उनका डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपको क्लियर हो गया। यदि घटक के रूप में दिए रखते हैं तो आपको कैसे करना है, ऐसे करना है, वरना तो आपको सेम वही फॉर्मूला लगाना है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा थीटा निकालने के लिए कहता है तो वो आपको निकाल देना सिंपल। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।